क्या आपके पैर गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं? जब बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री हो तब भी आपके पैर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे महसूस होते हैं। रात को सोते वक्त आपको मोजे पहनने पड़ते हैं जबकि घर में सबको एसी भी गर्म लगता है। और सबसे अजीब बात यह है कि जब आप अपने पैर को हाथ से छूते हैं तो वो एक्चुअली ठंडे होते हैं। ये सिर्फ आपका एहसास नहीं है। अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। ये सिर्फ ठंडे पैर नहीं है, ये आपके शरीर का एक वार्निंग सिग्नल है। आपका बॉडी आपको चिल्ले कर बताने की कोशिश कर रहा है कि अंदर कुछ गलत हो रहा है। और अगर आपने इस सिग्नल को इग्नोर किया तो ये आगे चलकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर आपके पैर को काटने तक की नौबत आ सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं मजाक नहीं कर रही। आज मैं आपको बताऊंगी कि ठंडे पैर क्यों होते हैं, ये किस बड़ी प्रॉब्लम का सिग्नल है और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप इससे नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पैर ठंडे क्यों होते हैं। आपके पैर आपके दिल से सबसे दूर है। जब आपका दिल धड़कता है तो वो खून को पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। लेकिन ग्रेविटी की वजह से खून को ऊपर की तरफ ले जाना इजी होता है, लेकिन नीचे पैर तक पहुंचना मुश्किल। इसके लिए आपकी आर्टरीज यानी खून की नालियों का बिल्कुल क्लीन और फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। जब ये नालियां क्लीन और वाइड होती हैं तो खून आसानी से फ्लो करता है और पैर तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते रहते हैं। लेकिन जब ये नालियां ब्लॉक होने लगती है या टाइट हो जाती हैं तो खून का फ्लो स्लो हो जाता है। पैर तक कम खून पहुंचता है, कम ऑक्सीजन पहुंचती है और इसलिए पैर ठंडे पड़ जाते हैं। इससे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं, मतलब बाहर के हिस्सों की नालियों की बीमारी। ये बीमारी बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इंडिया में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और उन्हें पता तक नहीं। वो सोचते हैं कि ठंडे पैर तो सबके होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक बड़े खतरे की निशानी है। जब आपके पैर की नालियां ब्लॉक हो रही हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपके दिल और दिमाग की नालियां भी ब्लॉक हो रही होंगी और एक दिन अचानक दिल का दौरा आ सकता है या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। बहुत से लोग जिन्हें हार्ट अटैक होता है उन्हें कुछ महीने पहले से ही ठंडे पैर की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कभी ध्यान नहीं देते। अब आप सोचेंगे कि नालियां ब्लॉक क्यों होती है। इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होने लगते हैं। ऐसे समझिए जैसे घर का पानी वाला पाइप। शुरू में नया होता है तो पानी फुल स्पीड से फ्लो करता है, लेकिन टाइम के साथ पाइप के अंदर डिपॉजिट जमा होने लगते हैं, गंदे पार्टिकल्स चिपक जाते हैं और पाइप का रास्ता तंग हो जाता है। फिर पानी की फ्लो स्लो हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब आप ज़्यादा ऑयली फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड खाते हैं तो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। ये चिपके हुए पार्टिकल्स ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर जमा होने लगते हैं। धीरे धीरे ये जमाव बढ़ता जाता है और ब्लड वेसल का डायमीटर कम होता जाता है। फिर खून की फ्लो कम हो जाती है और पैर तक खून पहुंचना मुश्किल हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है डायबिटीज। हाई ब्लड शुगर आपकी ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली डैमेज करता है। शुगर की छोटी छोटी क्रिस्टल्स ब्लड वेसल की लाइनिंग को स्क्रैच करते रहते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन होता है और वेसल्स टाइट और हार्ड हो जाती हैं। इससे ब्लड फ्लो और भी खराब हो जाता है। डायबिटिक लोगों में पैर की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमन है क्योंकि उनके पैर तक खून ही ठीक से नहीं पहुंचता। अगर आपके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं और आपने कभी अपना शुगर चेक नहीं करवाया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और टेस्ट करवाइए। ये डायबिटीज का पहला सिग्नल हो सकता है। तीसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। जब आपका बीपी हमेशा हाई रहता है तो ब्लड वेसल्स पर कंटिन्यूअस प्रेशर रहता है। इसमें वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, वो रिजिड बन जाती है और फ्लो स्लो हो जाता है। चौथा कारण है ओबेसिटी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जब आप ज्यादा वेट लेकर बैठ जाते हैं और मूवमेंट कम हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन नेचुरली स्लो हो जाता है। पैर तक खून पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आप घंटों बैठे रहते हैं। पांचवा कारण है स्मोकिंग। सिगरेट में निकोटीन और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब टाइट कर देते हैं। इससे ब्लड फ्लो बहुत सीरियसली अफेक्ट होता है। स्मोकर्स में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का रिस्क 4 गुना ज्यादा होता है। चौथा कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खासकर विटामिन बी 12, आयरन और मैग्नीशियम की कमी। ये सब न्यूट्रिएंट्स ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कमी से ब्लड फ्लो नेचुरली स्लो हो जाता है। सातवां कारण है थायराइड प्रॉब्लम्स। हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इससे पुअर सर्कुलेशन होता है। पैर और हाथ हमेशा ठंडे रहते हैं। आठवां कारण है अनीमिया यानी खून की कमी। जब खून में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नवा कारण है स्ट्रेस और एंजाइटी। क्रॉनिक स्ट्रेस से आपके बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ते हैं जो ब्लड वेसल्स को टाइट करते हैं।
10वां कारण है उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड वेसल्स नेचुरली थोड़े रिजिड होते जाते हैं और सर्कुलेशन स्लो होता है। लेकिन ये नेचुरल नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ठंडे पैर सिर्फ ठंडे पैर हैं या कोई सीरियस प्रॉब्लम है। कुछ वार्निंग साइंस हैं जिन्हें आपको सीरियसली लेना चाहिए। पहला, अगर आपके पैर सिर्फ ठंडे ही नहीं बल्कि नमनेस भी महसूस हो, मतलब आपको ठीक से एहसास ना हो कि कुछ छू रहा है। दूसरा, अगर पैर का रंग बदल गया हो, पाले वाइट हो गया हो या फिर नीला पर्पल रंग आ गया हो। तीसरा, अगर थोड़ी देर चलने के बाद ही पैर में दर्द होने लगे, क्रैम्पिंग हो और आपको रुकना पड़े, इससे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं और ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का क्लासिक सिम्टम है। चौथा, अगर पैर की स्किन ड्राई हो गई हो, बाल गिरने लगे हो और नखूं स्लोली बढ़ते हो। पांचवा, अगर पैर में कोई चोट लगी हो और वो हील ना हो रहा हो बहुत टाइम से। ये सब साइंस हैं कि आपके पैर तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। डिले मत कीजिए क्योंकि टाइम के साथ ये प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपने इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया तो क्या हो सकता है। सबसे पहला खतरा है गैंग्रीन। जब पैर तक बिल्कुल ब्लड नहीं पहुंचता तो टिश्यूज मरने लगते हैं, फिर इन्फेक्शन हो जाता है और डॉक्टर को पैर काटना पड़ सकता है। हर साल इंडिया में हजारों लोग डायबिटीज और पुअर सर्कुलेशन की वजह से अपने पैर गंवा देते हैं। दूसरा खतरा है हार्ट अटैक। अगर पैर की आर्टरीज ब्लॉक है तो हार्ट की आर्टरीज भी ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और एक दिन अचानक सिवियर चेस्ट पेन होगा और हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरा खतरा है स्ट्रोक। ब्रेन तक भी अगर ब्लड फ्लो स्लो है तो ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। चौथा खतरा है किडनी फेलियर। किडनीज को भी प्रॉपर ब्लड फ्लो चाहिए। अगर सर्कुलेशन ओवरऑल खराब है तो किडनी भी डैमेज हो सकती हैं। पांचवा खतरा है क्रॉनिक पेन और डिसेबिलिटी। जब पैर ठीक से काम नहीं करते तो आप चल नहीं पाते, अपना काम नहीं कर पाते और डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये सब सुनकर डर लग सकता है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये सब प्रिवेंट किया जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है अगर आप अभी से एक्शन लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप नेचुरली अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने पैर को ठंडे होने से बचा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे पावरफुल चीज है लहसुन यानी गार्लिक। लहसुन एक नेचुरल ब्लड थिनर है। इसमें एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। रिसर्च दिखाती है कि रेगुलर गार्लिक खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है और सर्कुलेशन बेहतर होता है। आप रोज सुबह खाली पेट 2 कलियां कच्चा लहसुन पानी के साथ निगल सकते हैं। अगर कच्चा नहीं खा सकते तो कुकिंग में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन याद रहे ओवर कुक मत कीजिए वरना इसके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। दूसरी पावरफुल चीज है अदरक यानी जिंजर। अदरक में जिंजरॉल होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज हैं। ये ब्लड क्लॉट्स बनने से रोकता है और सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। आप अदरक की चाय पी सकते हैं, अदरक का जूस ले सकते हैं या सैलेड में कच्चा अदरक खा सकते हैं। तीसरी चीज है हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है और ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। रोज हल्दी वाला दूध पीने से बहुत फायदा होता है। चौथी चीज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग। इनमें नाइट्रेट्स होते हैं जो बॉडी में कन्वर्ट होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, मतलब वाइड करता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। पांचवी चीज है चुकंदर यानी बीटरूट। बीटरूट में भी नेचुरल नाइट्रेट्स भरपूर हैं। बीटरूट का जूस पीने से ब्लड प्रेशर कम होता है और सर्कुलेशन ड्रामेटिकली इंप्रूव होता है। छठी चीज है आंवला यानी इंडियन गूसबेरी। आंवला विटामिन सी का पावर हाउस है और ये ब्लड वेसल्स की हेल्थ को मेंटेन करता है। आंवला जूस या आंवला पाउडर रोज लेने से सर्कुलेशन बेहतर होता है। सातवीं चीज है अखरोट और बादाम। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई होता है जो ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखते हैं। आठवीं चीज है डार्क चॉकलेट। हाँ, आपने सही सुना, प्योर डार्क चॉकलेट जिसमें कम से कम 70% कोको हो। उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो ब्लड फ्लो इंप्रूव करते हैं। रोज एक स्मॉल पीस डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। नवी चीज है नींबू और ऑरेंज जैसे सिट्रस फ्रूट्स। इनमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। 10वीं चीज है काली मिर्च। इसमें पाइपराइन होता है जो सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अब कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो बहुत जरूरी हैं। पहला, रेगुलर एक्सरसाइज। रोज कम से कम 30 मिनट वॉक जरूर कीजिए। वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए। जब आप चलते हैं तो पैर की मसल्स पंप की तरह काम करती हैं और ब्लड को वापस हार्ट की तरफ पुश करती हैं। दूसरा, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। स्मोकिंग डायरेक्ट ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है।
तीसरा, वेट कंट्रोल कीजिए। एक्स्ट्रा वेट सर्कुलेशन को स्लो करता है। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से अपना वेट आइडियल रेंज में रखिए। चौथा, अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। अगर आपका काम डेस्क जॉब है तो हर घंटे में उठिए, थोड़ा वॉक कीजिए, लेग स्ट्रेच कीजिए। पांचवा, एलिवेट योर लेग्स। जब भी मौका मिले पैर को थोड़ा ऊपर रखकर बैठ जाइए, इससे ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। छठा, मसाज कीजिए। रोज पैर की अच्छी मसाज कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल से कीजिए। मसाज हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ कीजिए। सातवां, वार्म वाटर सोक। रोज रात को सोने से पहले पैर को गर्म पानी में 10 मिनट भिगोइए। इसमें थोड़ा नमक या एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। आठवां, टाइट कपड़े या टाइट जूते मत पहनो, ये ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कंफर्टेबल लूज क्लॉथ्स और ब्रीदेबल शूज पहनो। नौवां, हाइड्रेशन। बहुत पानी पिएं। डिहाइड्रेशन ब्लड को थिक बनाता है और फ्लो स्लो हो जाता है। 10वां, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग से स्ट्रेस कम कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस सर्कुलेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ठंडे पैर को इग्नोर मत कीजिए। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये आपके बॉडी का वार्निंग सिग्नल है कि कुछ ठीक नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब तक आपको सीरियस सिम्टम्स दिखे तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्शन लीजिए। अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए, शुगर टेस्ट करवाइए, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाइए, थायराइड टेस्ट करवाइए, विटामिन लेवल्स चेक करवाइए। ये सब टेस्ट करवाने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फिर उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ केसेस में डॉक्टर मेडिसिन भी दे सकते हैं, ब्लड थिनर्स दे सकते हैं, या फिर किसी प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन साथ साथ नेचुरल रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंजेस भी फॉलो कीजिए। दोनों कॉम्बिनेशन से बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और, बहुत से लोग बीपी की मेडिसिन, डायबिटीज की मेडिसिन लेते हैं और सोचते हैं कि अब सब ठीक है, लेकिन मेडिसिन सिर्फ कंट्रोल करती है, क्योर नहीं करती। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन अपनी डाइट और लाइफस्टाइल ठीक नहीं कर रहे तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। मेडिसिन के साथ साथ हेल्दी ईटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज और गुड हैबिट्स भी उतनी ही जरूरी हैं। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि आपका बॉडी एक मशीन है और ब्लड सर्कुलेशन उस मशीन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम है। अगर फ्यूल सप्लाई सिस्टम ही खराब हो गया तो मशीन कैसे चलेगी? इसलिए सर्कुलेशन को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है और इसका सबसे इजी तरीका है नेचुरल फूड्स और एक्टिव लाइफस्टाइल। अब मैं आपको एक सिंपल डेली रूटीन बताती हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले 2 काली लहसुन पानी के साथ लीजिए, फिर 1 ग्लास गर्म पानी में नींबू और शहद डालकर पीजिए। ये ब्लड को थिन रखेगा और टॉक्सिन्स को फ्लश करेगा। फिर ब्रेकफास्ट में ओट्स या दलिया लीजिए, उसमें कुछ बादाम अखरोट डाल दीजिए और 1 बॉल फ्रूट्स खाइए। मिड मॉर्निंग में 1 कप ग्रीन टी या अदरक की चाय लीजिए। लंच में रोटी, सब्जी, दाल और सैलेड लीजिए। सैलेड में कच्चा लहसुन, अदरक, चुकंदर जरूर शामिल कीजिए। इवनिंग में वॉक पे जाइए, कम से कम 30 मिनट। वॉक के बाद 1 ग्लास बीटरूट का जूस या आंवला जूस पीजिए। डिनर हल्का रखिए, रोटी, सब्जी या खिचड़ी और उसके साथ दही लीजिए। डिनर में हल्दी जरूर यूज कीजिए। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीजिए और पैर की मसाज कीजिए। फिर पैर को थोड़ा एलिवेट रखकर सोए, मतलब नीचे एक पिलो रख दीजिए। ये सिंपल रूटीन अगर आप 3 महीने रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। आपके पैर गर्म रहने लगेंगे, नमनेस कम हो जाएगी और एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। 1-2 दिन करने से कुछ नहीं होगा, आपको इससे अपनी लाइफस्टाइल बनाना होगा, अपनी आदत बनाना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्या आपके पास अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं है? आप सोशल मीडिया पे घंटों स्क्रॉल करते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन अपनी सेहत के लिए 30 मिनट नहीं निकाल सकते? ये सिर्फ प्रायोरिटी की बात है। अगर आपने अपनी सेहत को प्रायोरिटी नहीं दी तो आपका बॉडी भी आपका साथ नहीं देगा, और फिर जब बीमारी आएगी तो दिन रात हॉस्पिटल में टाइम बिताना पड़ेगा। तब टाइम कहाँ से आएगा? इसलिए अभी से समझदारी दिखाइए और अपनी सेहत को सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए। एक और जरूरी बात जो मैं स्पेशली बुजुर्गों को बताना चाहती हूँ, उम्र बढ़ने के साथ सर्कुलेशन नेचुरली स्लो होता है, ये सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली बुजुर्गों को तो और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनमें कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज्यादा होता है। अगर आप 50 से ऊपर हैं तो रेगुलर चेकअप जरूर करवाइए। अपने पैर का डेली इंस्पेक्शन कीजिए। कोई कट, कोई कलर चेंज, कोई स्वेलिंग दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। अपने नाखून साफ रखिए इन्फेक्शन से बचने के लिए। कंफर्टेबल फुटवेयर पहनो और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी डाइट क्लीन रखिए। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए। फ्रेश होममेड फूड खाएं जो न्यूट्रिएंट से भरपूर हो।
यंग जनरेशन को भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये सोचना गलत है कि ये सब बड़ी उम्र की प्रॉब्लम्स हैं। आजकल 30 से 35 साल के यंग लोगों में भी पुअर सर्कुलेशन, डायबिटीज, बीपी, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गई है। पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठे रहना, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेस लेना, ये सब आपकी ब्लड वेसल्स को जल्दी खराब कर रहा है। इसलिए चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, हेल्दी हैबिट्स अभी से अपनाइए। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर है। अब फाइनली मैं आपको कुछ वार्निंग साइंस बताती हूँ जिन्हें आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको चेस्ट पेन हो, ब्रेथलेसनेस हो, सडन सिवियर हेडेक हो, विजन प्रॉब्लम्स हो, स्पीच प्रॉब्लम्स हो या एक साइड का बॉडी वीक फील हो, तो ये हार्ट अटैक या स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तुरंत हॉस्पिटल जाइए, डिले मत कीजिए। अगर पैर में सडन सिवियर पेन हो, पैर का कलर बिल्कुल व्हाइट या ब्लू हो गया हो, पैर बिल्कुल ठंडा हो गया हो और आपको कुछ फील ना हो, तो ये अक्यूट ब्लॉकेज हो सकता है। इमरजेंसी है, तुरंत हॉस्पिटल जाना जरूरी है। अगर पैर में कोई वूंड है जो 2 हफ्ते में हील नहीं हो रहा या फिर वूंड से बुरी स्मेल आ रही है, तो इन्फेक्शन हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स को स्पेशली अलर्ट रहना चाहिए। छोटी सी भी चोट को इग्नोर मत कीजिए। दोस्तों, आपका शरीर आपका सबसे कीमती खजाना है। इसका सिग्नल्स को समझिए, इग्नोर मत कीजिए। ठंडे पैर एक वार्निंग है कि अंदर ब्लड फ्लो स्लो है, इसको सीरियसली लीजिए। नेचुरल रेमेडीज अपनाइए, लाइफस्टाइल चेंजेस लाइए और रेगुलर चेकअप्स करवाइए। आपके हाथ में है अपनी सेहत को बेहतर बनाना। बस जरूरत है थोड़ा अवेयरनेस और कंसिस्टेंट एफर्ट की। आज से शुरू कर दीजिए। लहसुन, अदरक, हल्दी, पालक, चुकंदर, ये सब अपनी रसोई में ऑलरेडी हैं। बस इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। वॉकिंग शूज पहनकर बाहर निकालना है। स्मोकिंग छोड़ना है, जंक फूड कम करना है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स बहुत बड़े हैं। आपके पैर गर्म रहेंगे, सर्कुलेशन बेहतर होगा और आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफ जी पाएंगे। तो अब कोई बहाना मत बनाइए और एक्शन लीजिए, क्योंकि आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए, खुश रहिए।